प्यारे सहपाठी, आज मैं विगिता कुमारी कक्षा 9 की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता वर्णन करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है काश शहीदों में मेरा भी नाम आए। इस कविता को रुचि मित्तल जी ने लिखा है एक छोटे से बच्चे की कहानी को देखकर कि कैसे उसका जुनून अपने देश के प्रति है। तो जरा गौर से सुनिएगा। काश शहीदों में मेरा भी नाम आए, कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, न आरज़ू है जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी अब पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो टैगर और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना, छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कि ये पागल था कौन, जब कोई पूछे कि ये पागल था कौन, तो क्रांतिकारियों को चेला और इंकलाब का नाम लिख देना, और जो बचा हो जिसमें लहू उसे निकालना, और उससे जमीन पर माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। उसका ये स्वप्न पूरा हो जाता है, उसके लिए खत आता है कि अब उसे कश्मीर जाना है, सीमा पर डटकर दुश्मनों को ये मंजर दिखाना है। अब या तो तिरंगा लहराना है, या उससे लिपट कर ही घर आना है, या उससे लिपट कर ही घर आना है। वो कश्मीर जाता है, लड़ता है, अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। अंत में उसने हार नहीं मानी, तिरंगा लहरा कर दे दी अपनी जान की कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी। और फिर से सीमा पर एक जवान शहीद हो गया, संवेदनाओं के न जाने कितने बीज हो गया, न जाने कितने बीज हो गया। तिरंगे से लिपटी लाश उसकी घर तक आ गई, सिहर उठी हवाएं, उदासी पीछा गई, उदासी पीछा गई। तिरंगे पे लिपटा खत उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान बेटा उस खत में लिख गया, उस खत में लिख गया। माँ माँ, बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं, तुझे कसम है माँ, अब रोना नहीं, अब रोना नहीं। पगडंडियों की खेतों में तेजी सा भागता, सुनने को तेरी कहानियाँ पूरी रातों को जागता। पर माँ ये कैसे क्या हो गया, बिन सुने कहानी तेरा तेरा लाल सो गया, तेरा लाल सो गया। भले अब तेरे आंगन में मुझसा कोई बिछौना नहीं है, पर तुझे कसम है माँ, अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं है। जब हाल मेरी बहन पूछे तो सुनी कलाई दिखला देना, फिर भी ना समझे तो राखी तोड़ बतला देना, राखी तोड़ बतला देना। मेरी बहन से कहना पर याद ना करे, कोसे ना किस्मत को याद ना करे, कि भाई बनकर अगली बार मैं आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी भी उसके लिए मैं लाऊंगा। भले अब भाई बहन में मेल होना नहीं है, पर तुझे कसम है माँ, अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं है। जब हाल मेरी पत्नी पूछे तो कंगन तोड़ दिखला देना, फिर भी ना समझे तो मांग का सिंदूर मिटा देना, मांग का सिंदूर मिटा देना। जब हाल मेरा बेटा पूछे तो सर में हाथ सहला देना, फिर भी ना समझे तो खुला आसमान दिखा देना, खुला आसमान दिखा देना। भले अब माँ बेटे में मेल होना नहीं है, पर तुझे कसम है माँ, अब रोना नहीं है, अब रोना नहीं है। अब कुछ पंक्तियाँ इसने देशवासियों के लिए लिखी है, तो जरा ध्यान से सुनिए। न हिंदुओं से न मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ है, तो गद्दार और बेईमानों से, जिन्हें हम हार समझ बैठे थे गला अपना सजाने को, आज वही नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को, हम ही को काट खाने को। और क्या पूछते हैं ये लोग, और क्या पूछते हैं ये लोग कि कितनी मोहब्बत करते हैं हम अपने वतन से। और क्या कहा, क्या कहा, अरे हम तो कहते हैं कल जाती है तो आज चली जाए, एक दिन जानी ही है ये जान, और कीड़े मकोड़ों की तरह मरने से अच्छा है वतन के लिए हो जाएं हम कुर्बान, वतन के लिए हो जाएं हम कुर्बान। क्या पूछा, कितनी मोहब्बत करते हैं हम अपने वतन से, क्या पूछते हो, कितनी मोहब्बत करते हैं हम अपने वतन से। अरे मरते हुए भी मुंह से निकलेगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।